नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट संतोष फिर हाजिर हूँ आपके साथ कुछ दिल की बातें करने के लिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शिक्षा का उद्देश्य। तो आज हम बात करेंगे, जो हम शिक्षा की बात करते हैं अक्सर हम करते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा क्या, या हम कह सकते हैं एजुकेशन, शिक्षा, ट्रेनिंग। जो हम बचपन से लेके कक्षा 1 से लेके कक्षा 12, फिर 12th स्टैंडर्ड से लेके हमारे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर हमारे पूरे लाइफ साइकिल में जो हम सीखते हैं, क्या शिक्षा वही है? क्या शिक्षा इसलिए है कि हम शिक्षा को हम कैसे हम बात कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम बात करते हैं किसी शिक्षित मनुष्य की, तो क्या वो अपनी फील्ड में वेल ट्रेन्ड है तो इसलिए हम उसे शिक्षित कहेंगे, या हमारा जो इकोसिस्टम है उसके प्रति वो जागरूक है उसे एजुकेटेड कहेंगे, या हम समाज को जो अब तक हमने गेन किया है, जो हमारे परिवेश ने हमें दिया है, उसे बैक टू सोसाइटी को कुछ दे के हम कह सकते हैं कि हम शिक्षित हैं, या किसी की मनी, पैसे, पावर, पोजीशन को देख के हम कह सकते हैं कि ये शिक्षित है। एक्चुअली शिक्षा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो जाहिर है इसमें शायद मैं कहीं पे मुझ पे कमियां रहें, जो भी है मेरा एक परसेप्शन है, आपका भी कुछ परसेप्शन होगा, आपके भी कुछ विचार होंगे, तो प्लीज मुझे साझा कीजिए। तो हम देखते हैं, अधिकतर हम बचपन में पढ़ते हैं, कई लोगों को देखते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान में थोड़ा डिफरेंस होता है। कई लोग क्या होते हैं, भविष्य जिंदगी में क्या होता है कि कई बार हम स्कूल में टॉपर रहते हैं, और लेकिन जो लाइफ की जो स्कूल है उसमें हम कई बार फेल हो जाते हैं। तो इसका मेन रीजन ये है कि हम शिक्षा को के मूल उद्देश्य से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। हमारी शिक्षा पद्धति का मूल उद्देश्य ये रहता है कि हमें एक कागज का पर्चा चाहिए होता है जिसे हम डिग्री कहते हैं, या कोई सर्टिफिकेट जिससे कि हमें बार बार प्रमाण पत्र हो कि हम ये कक्षा उत्तीर्ण कर दिए या हमने ये सब कर लिया है। बट क्या ये सही मानने में उचित है? अगर हम किसी बौद्धिक रूप से परिपक्व इंसान को कहीं भेज दें तो क्या वो अपनी रोजी रोटी कमाने में असमर्थ रहेगा? क्या वो इस काबिल बनाया है हमारी शिक्षा ने कि वो कहीं भी खड़ा होके अपने आप को प्रूव कर सके, या ऐसा बनाया गया है कि वो अपने तरीके से रोजगार सृजन कर सके, या कुछ न कुछ बिल्ड कर सके, सोसाइटी को दे। उसके जब वो बोले तो उसके जिसकी जो वाणी है उससे मधुरता है। तो कहने का मतलब है कि लाइफ में जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो साइन थीटा, कॉस थीटा, या कॉस्मिक एनर्जी, या कंप्यूटर साइंस, या आप कैसे कला, वाणिज्य, इससे हटकर भी कुछ हो। हमारे मूलभूत उद्देश्य क्या हैं, हम कैसे खुश रह सकते हैं, हमें कई लाइफ में फेलियर को कैसे टैकल करना है, लाइफ में जब हर्डल आए, आपका मोरल है जब डाउन जाए तो अपने आप को अपलिफ्ट कैसे करें। कई बार सोसाइटी आपके अपोज में हो जाती है, तो उस समय आपको अपने आप को कैसे अपना स्टैंड लेना है, अपनी बात को रखने का कैसे रखी जा सकती है। कई बच्चे क्या होता है, इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपनी बातें अपने जज्बात में को छुपाए रखते हैं, तो उन्हें वो बाहर कैसे निकाल सके, वो ओपन अप कैसे हो। कई विचार जो मन में हो, किसी भी बच्चे के मन में, दिमाग में जो विचार है उन्हें बाहर कैसे लाए, किसी चीज को ना कैसे कहे, क्योंकि हाँ कहना भी कई बार क्या होती है हमारी मजबूरी हो जाती है, या हम परिवार में चीजों को ये नहीं बता पाते। तो ये कुछ चीजें हैं हमारे लाइफ में जिससे हमारा एनकाउंटर होता है। एक जब हम एक्चुअल समाज में जाते हैं तो हमारे व्यवहार से कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा व्यवहार सही होता है बस सामने वाले का नहीं होता। तो कैसे टैकल करें, एंगर मैनेजमेंट कैसे करें, स्ट्रेस कैसे मैनेज करें, और अपने आप को कूल काम कैसे करें, डिप्रेशन को कैसे हैंडल करें। कई बार क्या होता है कि हमें आदत पड़ जाती है सक्सेस की, तो अचानक फेलियर आता है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते।
तो एजुकेशन में ये कुछ चीजें हैं जिन पे काम करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको स्कूल में बताया जाए कि व्यवहार में क्या होता है, एक रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, एक महिला की, एक पुरुष की, हमारा सम्मान क्या है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। तो लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए कि वी आर द ह्यूमन बीइंग, हमारी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है और हमें कुछ करना है। तो इसके लिए हमें इस चीज़ों को जानने के लिए हमें जो एजुकेशन सिस्टम है इसे थोड़ा चेंज करना चाहिए। मेरी ये खुद की या ऐसे कुछ हमारे पास टॉपिक होने चाहिए या कोई ऐसे कुछ चीज़ होनी चाहिए जहाँ यूथ अपनी प्रॉब्लम को समझे। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं और शिक्षा के उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका मेन उद्देश्य होता है कि हमारे यूथ्स को अच्छे नागरिक के रूप में प्रेजेंट करना, जिससे वो अपनी लाइफ का अच्छी तरह इस्तेमाल करें और वो अपनी लाइफ में खुश रहें। क्योंकि अभी भी अगर हम वर्ल्ड के इंडेक्स में देखें तो हमारा नंबर 150 से पार जाता है हैप्पीनेस लाइफ में। तो हमारा जो लाइफ है, वर्क लाइफ बैलेंस है, कैसे आपको काम करना है, कैसे अपने लिए टाइम निकालना है, कैसे फैमिली इंपॉर्टेंट है। आप कोई कॉर्पोरेट स्लेव बन जाते हैं या आप अपने खुद का बिजनेस होता है तो अपने खुद की स्लेव बन जाते हैं, बट आपकी पर्सनल लाइफ नहीं रहती। तो इस चीज को कैसे मैनेज करना है, ये मेन शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य, क्योंकि अगर आपको कहीं भी आज की तारीख में, अभी तो हमारे पास अपने ऐसे सेटअप कर रखे हैं कि हमारे पास 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है, यू कैन बिकम ए इंजीनियर, 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम, यू बिकम ए डॉक्टर एंड 3 इयर्स ब्ला ब्ला ब्ला। बट द थिंग इज दैट कि अगर किसी काम को 10 साल तक या 15 साल तक कंटिन्यू किया जाए तो आप आराम से उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। बट वो आपका एक रोजी रोटी का जरिया होगा, बट आप इससे अपने आप को खुश नहीं रख सकते। हो सकता है कि आपने जो प्रोफेशन चूज किया हो वो आप किसी के प्रेशर में किया हो, क्योंकि लाइफ इज अनसर्टेन और इसकी प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते। तो हमारा जो मेन मोटो होता है यूथ को तैयार करना, जो अनसर्टेनिटी उनके लाइफ में आने वाली है उसके साथ कैसे वो संघर्ष करें या उसके साथ कैसे सरवाइव करें। साथ ही साथ हमें ये भी सिखाना है कि उन्हें एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, अपना खुद का, ये चीजें पे उन्हें आए। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ उन्हें सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी भी आए, अल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी आए। उन्हें समझ में आना चाहिए चीजों को कैसे, कि उनकी बाउंड्रीज, लिमिटेशंस कहाँ हैं, मेरी लिमिटेशन कहाँ खत्म होती है, आपकी लिमिटेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी शिक्षित मनुष्य के लिए। साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी बेसिक नीड क्या है, हमें किस चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए, किस चीज को नहीं देनी चाहिए, और साथ पे ईमानदारी, ये एक डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन इज द इसेंशियल की ऑफ एनीथिंग। अगर आपके पास एक छोटी सी चीज में अगर आप डिसिप्लिन लाते हैं तो ऑटोमेटिकली सेगमेंट धीरे 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 आपको पास आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि कई हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं, बाय द टाइम जब बिगिनिंग पॉइंट होता है तो उनकी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं थी, उनके पास उनका अटायर उतना सूटेबल नहीं था, उनकी फेस वैल्यू उस तरीके से नहीं थी। बट आज की तारीख में उनके फ्रॉम बिगिनिंग से अभी देखेंगे तो उनका टोटली पूरा जो पर्सन है वो टोटली चेंज हो गया है। जो उनकी पर्सनैलिटी है वो चेंज हो चुकी है। कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ वन मास्टरी फॉर वन पर्टिकुलर थिंग। तो इसके साथ साथ शिक्षा का मेन उद्देश्य है आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे बोलना है, कितना डिस्टेंस रखना है और किस तरीके से आपको अपनी लाइफ को मैनेज करना है। तो ये जो मेन उद्देश्य है शिक्षा के, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन्हें अचीव करने के लिए हमें स्लोली काम करना पड़ेगा बिसाइड आवर स्टडीज। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है कि हमने आज जो पढ़ा है वो किसी काम नहीं, क्योंकि हर सेगमेंट, हर डिकेड में कोई ना कोई चेंजेस आते हैं। तो और उस चीजों को हमने छोड़ दिया जाता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल देखे थे 80s में हमारे पास आनार्स होते थे, फिर रुपया आया, पैसा, फिर सिस्टम, फिर टेलीफोन्स आए, टेलीफोन के बाद मोबाइल, मोबाइल के बाद राइट नाउ वी आर, हम जिस एरा में रह रहे हैं यह एआई एरा है। तो आने वाले 10-12 साल में हो सकता है कि हमारे जितनी भी हमने अब तक लर्निंग की है वो बेकार हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने जो सीखा वही,
आपके पास एडप्शन होना चाहिए, आप ओपन होने चाहिए चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। आपके पास अपना ईगो साइड रख के आपको पास ये होना चाहिए कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे पास विलिंग टू लर्न होनी चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए। आपके हो सकता है आपको 2 साल का बच्चा या आपके छोटे भाई आपको सिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या है कि शिक्षित मनुष्य की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। साथ में आपको कैटेगराइज नहीं देना करनी पड़ेगी। आपको इक्वालिटी लेनी पड़ती है कि आपके किसी के स्टेटस या किसी के शकल सूरत या रेस से कि आप उसे रिस्पेक्ट देते हैं। तो राइट नाउ तो सिनारी क्या होता है कि पीपल आर थिंकिंग कि किसको कितनी इज्जत देनी है, वो उसका लेबल या उसका स्टेटस तैयार सेट करता है। तो हमें इसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो मेन मोटो है इस वीडियो का कि एजुकेशन का मेन उद्देश्य क्या है, सिर्फ आपको ट्रेन करना या आपके बौद्धिक विकास करना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जैसे कि आपके पास जो बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि वो उसके पास बहुत सारी जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि क्या है, ये क्यों होता है, पर्दा क्यों ऊपर उठता है, खाना क्यों खाते हैं। तो जब बच्चा ये सारे क्वेश्चन करता है, अपने माता पिता से पूछता है, तो माता पिता इरिटेट हो जाते हैं। तो सेम थिंग जैसे जैसे फिर उनको बच्चों को थोड़े से आप अटकाना शुरू करते हैं, उसे टाल मटोल करते हैं, तो धीरे धीरे बच्चे की जो टेंडेंसी होती है कि क्यूरियोसिटी होती है कि चीज़ों को जानने की, वो धीरे धीरे बंद हो जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है, मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन कर रहा है, ऐसा कर रहा है, क्या पूछ रहा है। तो इस चीज़ को हम जैसे हिट करते रहते हैं, तो धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होते जाता है तो उसके अंदर का जो बच्चा होता है या जो उसके अंदर की जो क्यूरियोसिटी होती है जानने की, तो वो खत्म हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारा संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में उन कहीं ना कहीं हिट करते हैं, उनके आंसर मिले प्रॉपर, और उन्हें न मिलने पर भी उनको मोटिवेट किया जाए कि आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, कल को आप अगर बड़े बनते हैं तो आप इस पर रिसर्च कीजिए, काम कीजिए। या कोई भी काम बच्चा करता है तो उस पर अप्रिशिएट होना चाहिए, उस पर उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए पर्टिकुलर क्लास में कि वो बच्चा किस में अच्छा है। एजुकेशन सिस्टम में ये हमारे क्या प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको चाहते हैं कि जो मेरा सपना है मैं अपने बच्चे पे थोप दूंगा, बच्चा क्या है अपना सपना किसी और पे थोपेगा। इसके बदले पेरेंट्स को चाहिए या टीचर्स को चाहिए, स्कूल को चाहिए कि हर क्लास में उसका एक एवोल्यूशन हो, उसका असेसमेंट हो, जिससे बच्चे के बारे में हमें इंफॉर्मेशन ग्रैब हो। इसमें बच्चे को भी पता नहीं होना चाहिए कि हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं या उसकी काउंसिल कर रहे हैं, एंड उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसका डेवलप किया जाए। क्योंकि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा सब कुछ नहीं बन सकता, तो हर बच्चा स्पेशल होता है। तो एजुकेशन सिस्टम को हमें बच्चों को एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से नहीं डालना है, हमें एजुकेशन को बच्चों के हिसाब से डालना है, जिसे वो कंफर्ट फील करें और वो अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करें, जिससे कि हमारे घर में हर घर में हमें डॉक्टर्स की भी उतनी ज़रूरत है जितने हमें अच्छे किसानों एग्रीकल्चरिस्ट की ज़रूरत है, उतनी ही अच्छे हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत है। तो हमें साथ में लॉयर्स की ज़रूरत है, हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, लॉयर भी चाहिए, हमें वर्कर्स भी चाहिए, हमें गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स भी चाहिए। तो उनकी जो मेन चीज़ है जो उनको गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि हर किसी इंसान के अंदर कोई ना कोई क्लेवर है। भगवान ने यूं ही किसी को नहीं बना रखा है। एवरीबडी, हमें पता है कि हर किसी के अगर हम थंब के प्रिंट लेते हैं तो इसका रीजन यही है कि हर इंसान के जो बायोमेट्रिक्स होते हैं टोटली चेंज होते हैं। मतलब कुछ नहीं, हर इंसान के पास कोई ना कोई एबिलिटी है, बट द थिंग इज दैट किसी को वो अपनी एबिलिटी बताने का, दिखाने का, लोगों के सामने प्रेजेंट करने का मौका मिलता है, किसी को नहीं मिलता। अगर हर किसी इंसान को मौका मिले तो हर इंसान अपने आप में एक अलग ही लेवल पे पहुंच सकता है। तो हमारा इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि एजुकेशन को हम ट्रेनिंग से अलग करें, एजुकेशन को हम उस आने वाले फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग ढालें। जो हमारे बर्ड्स हैं, जब कल वो फ्लावर बने तो उनके अंदर अच्छे पैटर्न आए, अच्छे लोग वो अपनी खुशबू से सारे जो हमारी पूरी जो सोसाइटी से उसे महकाएं।
तो इसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हमें अपने सपने बच्चों में न नाप कर बच्चों को क्या पसंद है उसके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें व्यवहारिक ज्ञान पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि हम कल को बच्चा जब स्कूल से या कॉलेज से पास आउट होता है तो उसे किस चीज से को टैकल करना पड़ेगा। उसे मैथमेटिक्स आज बोरिंग लगती है, उबाऊ लग सकती है, हो सकता है मैथमेटिक्स से वो डरता हो, लेकिन कल हो सकता है उसका बॉस मैथमेटिक्स से भी ज्यादा डरावना हो। आज वो सोचता है कि आज कल मेरा हर्डल कल परेशान खत्म हो जाएगा तो कल मुझसे ज्यादा मुश्किल आएंगे। उन्हें बताना पड़ेगा कि 10th 12th इज नॉट इससे जिंदगी खत्म नहीं होती। आप इंजीनियरिंग करके आपकी लाइफ पे कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, आपको उससे भी ज्यादा फिक्र क्या है, उससे भी बड़े हर्डल्स मिलेंगे, आपको उन्हें कैसे टैकल करना है। एंजाइटी आपकी लाइफ का एक पार्ट है, डिप्रेशन आपकी जिंदगी का एक पार्ट है, उसे आपको हैंडल करना है। ये नहीं कि मैं अलग से कुछ करूं, आपको ही उसे डील करनी पड़ेगी। आप कहीं ना कहीं जो सुसाइड्स होते हैं, कई बच्चे अपने आप के आत्महत्या करने की कोशिश कर देते हैं या अपने अचीवमेंट नहीं कर पाते, तो वो उनके अंदर जो एंजाइटी, जो उनके अंदर गर्म गुबार भरा रहता है, उसे निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अपने आप को हैप्पी लाइफ कैसे जिए, मैनेज कैसे करें चीजों को, इन पे मेन फोकस होना चाहिए, तभी हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधार करेगा। हम अभी तक हम कोर वैल्यूज कर रहे हैं पढ़ाई के मेन जो सब्जेक्ट है उन पे, उसके अलावा भी जो हमारी मेन चीजें हैं कि जो हमारे हैं, जो आपके मेल फीमेल्स की रिस्पेक्ट करना, मेल फीमेल को मेल की रिस्पेक्ट करना, अंडरस्टैंडिंग करना, सेक्स एजुकेशन क्या है, हरासमेंट क्या होता है, लोगों के बारे में बताना कि आपकी इंट्यूशंस आपको कभी अवेयर कराती, उनके बारे में, सिक्स सेंस के बारे में। ये छोटी छोटी चीजें बहुत आसान सी लगती है, बट ये बहुत जटिल है और अच्छे को हिला देती है। कल को आप क्या होता है कि कई बार क्या है कि बच्चा मेहनत करके बहुत आगे तक पहुंच जाता है, लेकिन जिंदगी की जद्दोजहद में कहीं ना कहीं इन चीजों से वो हार जाता है और कहीं कोई गलत स्टेप उठा लेता है। जैसे कि आपने कई लोग पढ़े हुए होंगे कई बार, जैसे कई फिल्मी सितारे या कई बड़े बड़े लोग, अभिनेता, नेता, मे बी जॉब क्लास, हमारे सराउंडिंग्स में कई लोग जाने में कभी गलत स्टेप उठा लेते हैं, जिससे उन्हें बहुत ही नुकसान होता है। तो हमें इसके लिए भी वो हमारे जो किड्स हैं उनको तैयार करना है, बच्चों को तैयार करना है। और साथ में आपको दूसरी बात है, आप ये नहीं है दिस वीडियो इज नॉट फॉर द किड्स, नॉट फॉर द पेरेंट्स। आप किसी भी एज में हो, अपने आप को एजुकेट करना मत भूलिए, क्योंकि आप अपने आप को एजुकेट करेंगे, आपके अंदर की क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, तो आपको भी जीने में मजा आएगा। और अगर आपको जीने में मजा आएगा तो लाइफ बहुत स्मूथ जाती है। तो कहने का मतलब है, शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है, मेरे इस वीडियो का मेन टॉपिक था, तो मैं उसे भटका नहीं हूं। तो कंक्लूड करने से पहले मैं इन चीजों पे दोबारा फोकस करूंगा। एथिक्स, मॉरल एथिक्स पे काम करना जरूरी है। लाइफ के जो हर्डल्स हैं उनको कैसे टैकल करना है वो जरूरी है। बच्चों को एजुकेशन से पहले उनकी काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है, और उनको पता होना चाहिए कि उनको बताना जरूरी है कि आप किस में अच्छे हो। उसके बाद उनको उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें बताना है, उनकी फैमिली वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है वो बताना जरूरी है। प्लस उनको एंजाइटी, डिप्रेशन से कैसे टैकल करना है, जेलसी से कैसे हटना है, और नेशन के प्रति उनका क्या उनकी दायित्व है ये उन्हें बताना है। साथ हमें ये भी बताना है कि उन्हें हमेशा बैक टू सोसाइटी को क्या देना है, कि जिससे कि हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि सोसाइटी ने हमें क्या दिया, क्योंकि हम इनडायरेक्टली जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम सोसाइटी की वजह से ही हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य समाप्त करूंगा। नेक्स्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब मी, लाइक एंड शेयर, और बेल आइकन प्रेस कीजिए। प्लीज मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप ऐसे ही कंटेंट कंटिन्यू चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।